नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत सरकार के द्वारा कुछ नए रूल्स लाए गए हैं रिलेटेड टू ड्रोन्स आपको पता होगा यूएवी जिसको कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे चीजें में चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किया गया है। ये आप देख सकते हो, न्यू ड्रोन पॉलिसी अनाउंस्ड, नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन किया गया है ड्रोन्स के ऑपरेशंस में। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बदलाव किए गए हैं, यहां पर इसको क्यों किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही कम दाम पर यहां पर अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर ड्रोन रूल्स 2021 मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसको लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया गया था जुलाई के महीने में, ठीक है। और उसके बाद यहां पर फाइनली जो प्रॉपर रूल्स हैं उसको लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी लिबरलाइज्ड कर दिया गया है। मतलब इससे रिलेटेड जो रूल्स, नियम, कानून, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस था पहले, दाम भी ज्यादा लगता था, कई सारे जो अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते थे, उन सभी को यहां पर खत्म करके जो सिविलियन है वो ड्रोन को और अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीजें की जा रही हैं सिविलियंस के द्वारा। यहां पर आगे फ्यूचर में बताया जा रहा है कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए यहां पर भारत जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट आर द मेन चेंजेस, यहां पर क्या बदलाव किया गया है। पहले क्या था, पहले क्या सख्त नियम थे, अभी यहां पर क्या रिलैक्सेशन हुआ है। तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर आपको ड्रोन्स वगैरह ऑपरेट करना है तो पहले आपको करीब 25 फॉर्म फिल करने होते थे। जी हां, इसको कम करके अब सिर्फ 5 कर दिया गया है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ फीस है वो पहले 72 हुआ करता था, अब इसको रिड्यूस करके 4 कर दिया गया। मतलब कई बार जो फीस वगैरह देना पड़ता था उसकी संख्या भी कम कर दी गई है। अब जैसे अप्रूवल यहां पर अबॉलिश किया गया है, जैसे यूनिक ऑथराइजेशन नंबर हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एयरवर्थीनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, बहुत सारे आप देख सकते हो यहां पर जो परमिट वगैरह था इन सबको अबॉलिश कर दिया गया है। इसके अलावा जो क्वांटम ऑफ फीस है उसको भी कम कर दिया गया। पहले क्या था ना कि ड्रोन का साइज क्या होगा उसके आधार पर उससे लिंक करके इसका फीस तय किया जाता था। अब ये सारी चीजें खत्म करके बेसिकली एक नॉर्मल फीस कर दिया गया है। जैसे कि रिमोट पायलट लाइसेंस फी अगर आपको चाहिए तो पहले 3,000 रुपए लगा करता था लार्ज साइज ड्रोन के लिए, अब क्या किया गया है, सिर्फ 100 रुपए रख दिया गया है सभी ड्रोन्स के लिए। मतलब पहले यहां पर लार्ज, मीडियम, छोटा, ये इस तरह के अलग अलग ड्रोन्स पर अलग अलग फीस लगता था पायलट लाइसेंस फी। अब यहां पर सभी फी जो है लाइसेंस फी के लिए 100 रुपए कर दिया गया है बस। तो काफी ज्यादा बदलाव आप देख रहे होगे, बहुत कम किया गया है। और क्या रिलैक्सेशन किया गया है, जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसका नाम होगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक प्रकार का सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जितने भी क्लियरेंसेस अब आपको चाहिए क्विकली वो आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। इसके अलावा वहां पर एक एयर स्पेस मैप भी होगा। अब मैप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानना आपको जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स को कहीं पर भी फ्लाई कर सकते हो, आपको यहां पर जो जोन्स हैं उसको देखना होगा और तब वहां पर आपको ऑपरेट करना होगा। बेसिकली 3 जोन में बांटा गया है, येलो, ग्रीन, रेड। अगर आप देखो तो बेसिकली पहले क्या होता था, येलो जोन में यहां पर 45 किलोमीटर का ये जोन होता था, येलो जोन, ठीक है, फ्रॉम दी एयरपोर्ट पैरामीटर। मतलब सपोज यहां पर एयरपोर्ट है तो उसके 45 किलोमीटर के रेडियस में आप ड्रोन को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो। अब जस्ट इमेजिन करके देखो, बहुत सारे सिटीज वगैरह में तो जस्ट बगल में ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर तो सिटी में ही एयरपोर्ट है और उसके 45 किलोमीटर तक अगर आप कह रहे हो ड्रोन ऑपरेट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि सिटी में ही ऑपरेट मत करो। ये तो यही मतलब हुआ ना। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या किया है कि 45 किलोमीटर का ये जो जोन है उसको रेड्यूस करके 12 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब कि कहीं पर एयरपोर्ट है उसके 12 किलोमीटर के रेडियस के बाहर आप ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हो और इसको कहा जाएगा ग्रीन जोन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये जो जोन्स हैं इसको आपको समझना जरूरी है। और रेड वाला क्या है, यहां पर तो कंप्लीटली बैन जहां पर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। क्या मतलब, सिक्योरिटी वगैरह आपको पता है जो जम्मू वगैरह में ड्रोन के माध्यम से अटैक वगैरह किए गए, कई बार चीजें देखी जा रही हैं। तो क्या सिक्योरिटी में भी कोई ढिलाई की गई है? देखिए यहां पर बोला जा रहा है यस, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन था उसके लिए पहले आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता था। अगर आप अपना ड्रोन वगैरह ऑपरेट करते हो उसको रजिस्टर करवाते हो, ठीक है, जो भी अब
एटलीस्ट 4-5 फॉर्म तो फिल अभी भी करने हैं ना आपको। तो वो जो रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके पहले आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, ठीक है, जिसमें बहुत समय लग जाता था। तो इसको यहां पर अब हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज ड्रोन्स को ऑपरेट करती हैं, सपोज आगे चलकर कोई डिलीवरी करना चाहती है ड्रोन के माध्यम से, तो पहले क्या होता था, वो कंपनी में फॉरेन ओनरशिप नहीं हो सकता था, लेकिन अब फॉरेन ओनरशिप भी उस कंपनी में अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ड्रोन्स का इंपोर्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, डीजीएफटी के द्वारा जितना भी रेगुलेशन है इंपोर्टेड ड्रोन्स का, अगर भारत में बन रहा है तब तो पूरी तरह से रिलैक्सेशन है कोई, लेकिन इंपोर्टेड वाले जो ड्रोन्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी जाएगी अभी भी। तो ये सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, पहले मैक्सिमम 300 किलो का ड्रोन ही आप फ्लाई कर सकते थे, 300 से किलो से ज्यादा का नहीं हो सकता था। अब इसका जो वेट है वो बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। बेसिकली 500 वेट करने की वजह से क्या होगा, फ्यूचर में जो टैक्सीज होती हैं, ड्रोन टैक्सीज की बात चल रही है, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो अपने आप को, पैसेंजर जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, अब आगे चलकर ये अभी तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ पर जो वेट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, एक क्लियर शिफ्ट दिखाता है गवर्नमेंट के पॉलिसी में, क्योंकि आपको याद होगा जो जम्मू वगैरह में अटैक किया गया था उसके जस्ट एक वीक के बाद ही इस तरह का ड्राफ्ट लाया गया और फाइनली यहां पर ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं। तो ये पॉलिसी में शिफ्ट दिखाता है। कई लोग सोच रहे थे कि शायद इसमें बहुत ज्यादा सख्ती रखी जाएगी क्योंकि जिस तरह से अटैक्स वगैरह हुए थे, लेकिन यहां पर सरकार ये दिखाना चाहती है कि जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर है और इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। यहां पर जो भी हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम अलग तरीके से निपटेंगे। बेसिकली 2019 में भी यहां पर एंटी रोग ड्रोन फ्रेमवर्क सरकार लेकर आई थी और इसी के माध्यम से सरकार कह रही है कि अगर जो भी खतरा है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इसी फ्रेमवर्क के माध्यम से उसको निपटने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी के लिए तो डेफिनेटली सरकार कह रही है कि इसमें हमने काफी रिलैक्सेशन किया। आप देख भी सकते हो, नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर ट्वीट भी है कि जो नया ड्रोन पॉलिसी है वो एक लैंडमार्क मूवमेंट है पूरे एक सेक्टर के लिए, पूरे ड्रोन सेक्टर के लिए। और यहाँ पर ट्रस्ट और सेल्फ सर्टिफिकेशन ये हम अपनी जनता पर छोड़ रहे हैं और जितने भी एंट्री बैरियर्स वगैरह थे उसको काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। एंड इट विल ट्रेमेंडसली हेल्प द स्टार्टअप एंड आवर यूथ वर्किंग इन दिस सेक्टर। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, जो ड्रोन के अंदर आपका बढ़ोतरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसका एक्सपेंशन है, वो बड़ी तेजी से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अब कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं वो इसके अंदर एंटर करेंगी क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि भारत जो है उसको काफी हद तक अपनाएगा। तो इसकी वजह से जॉब्स हैं, बहुत सारी चीजें, ये जो पूरा सेक्टर है वो बूम आने वाला है, आप आगे आने वाले फ्यूचर में आप कह सकते हो। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली मेरा यहां पर आपसे ये कहना है कि एज कंपेयर टू एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, जो ड्रोन्स हैं वो किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकते हैं, मतलब ड्रोन का आपको बेनिफिट बताना है कंपेयर टू एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट इमेजनरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।